बॉस को कहो ड्राइवर ने परेशान कर दिया है, वो हमारे पास तक पहुंचने वाला है। वो जल्दी हमारे बारे में जान लेगा और हमारे बॉस के बारे में भी। जाओ ये खबर ऊपर तक पहुंचाओ, हमें ड्राइवर को रोकना होगा। हमें ड्राइवर को और उसके प्लान को बर्बाद करना होगा। जाओ देखो शहर में वो चारों तरफ फैल जाओ, उसके हर एक प्लान के बारे में पता करो, नजर रखो उसके ऊपर। अगर वो ज्यादा पास आए हमारे तो खत्म करने का प्लान बनाओ उसको। मालिक, बहुत बुरे बुरे काम हो रहे हैं। ड्राइवर ने हमारी मिस्ट्री को लगभग सोल्व कर दिया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आगे भी बढ़ जाएगा और वो सभी तक पहुंच जाएगा। ढूंढो आखिर ये जार कहाँ चला गया। काफी समय से दिखाई नहीं दिया, न ड्राइवर के पास और न कहीं। ढूंढो उसको, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। वो आज भी हमारा दुश्मन है और हमेशा रहेगा। जाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल चाल, आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई आपने शुरुआत देख ली है एंड काफ़ी चीज़ें इस एपिसोड में खुल जाएगी। लास्ट एपिसोड अगर आपको याद नहीं है तो उसको चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उसमें हमने एक मिस्ट्री सोल्व करी थी। उसको सोल्व करने के बाद में ट्रेवर काफ़ी आगे तक पहुंच गया था। एंड अभी देखते हैं कौन आखिर इस माफिया की जड़ में बैठा हुआ है। ट्रेवर को नाम भी पता लग जाएगा, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। एंड इसके बाद में ट्रेवर की लाइफ अभी बहुत डाउनग्रेड हो जाएगी, इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी भाई एक तो एपिसोड में ट्रेवर की, कि ट्रेवर अब सबको चीर फाड़ने वाला काम करने वाला है। मैंने आपको पहले बोल के रखा है, ट्रेवर अपग्रेड होने वाला है बहुत अच्छे तरीके से, उसकी पावर्स, उसकी सारी चीज़ें। एंड फिर ऐसा बदला वो लेगा कि दिल खुश हो जाएगा आपका, अमेजिंग तरीके से। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें ट्रेवर क्या क्या पता लगाया, क्या क्या नहीं। क्योंकि शुरू शुरू में ट्रेवर ने बहुत बंदे मार दिए WD के जड़ तक जाने के लिए, इसके बॉस के पता करने के चक्कर में। ट्रेवर भैया आ चुके हैं। अभी आपने देख लिया शुरू शुरू में कुछ बंदे मारे थे भाई कार्गो प्लेन में ऊपर की तरफ, वहां से ट्रेवर मार करके ऊपर से नीचे आया। एंड ट्रेवर का देखो ये आउटफिट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, कुछ टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि पहन रहा हूँ। आपने देख लिया लास्ट एपिसोड में हमने इसको पहना था, इस वाले में भी ये वाइट से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वाइट ही पहनेंगे बट ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक अच्छा लगता है पहनते हैं, उसके बाद कुछ और ट्राई कर लेंगे भाई। इस वाले एपिसोड में बहुत ज़्यादा ट्रेवर प्लानिंग बनाएगा, बहुत चीज़ें करेंगे, देखते हैं कौन सी चीज़ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि हमें पूरी इस माफिया की जड़ तक जाना है। दूसरे बंदे चाहते हैं कि हमें कुछ पता न लगे, और ट्रेवर पूरा दम लगाएगा कि इसको पता लग जाए, और अब की बार ट्रेवर कुछ ना कुछ तो कहीं डालेगा। तो फिलहाल भाई अभी देखो ट्रेवर ने थोड़ी देर पहले फोन लगाया था अपने उसी बंदे को, आपको याद होगा, नो गुड वाला बंदा, मेरा बॉस, मतलब मेरा बॉस नहीं, मैं उसका बॉस था, बट वो नो गुड वाले बंदों का बॉस था। तो फोन नहीं उठा रहा भाई। देखो आजकल मेरे को पता है फादर डोमिनिक ने यहाँ पे आके हल्ला मचा के रखा है, उतने सारे नो गुड वाले बंदों को अपनी तरफ कर लिया।
बट फिर भी उसको फ़ोन उठाना चाहिए था। मेरा बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा क्योंकि हमें कुछ काम था नो गोड वाले बंदों से आज। कोई बात नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर खुद ही जा करके फिर मैनुअली हमें पता करेगा। इसलिए ड्राइवर भैया भी जाने वाले हैं भाई बन के नो गोड का बंदा बेस पर निकलते हैं एंड कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग जड़ तक पहुँचेंगे इस माफिया की, क्योंकि और कोई लिंक नहीं मिल रहा। देखो बंदों को मारने से तो फायदा हो नहीं रहा, ज़्यादा बंदे ड्राइवर मार रहा है 2 दिन से, बट बंदे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। ड्राइवर ये जगह पहुँच चुके हैं। देखो ये काम हम लोग इनविजिबल वॉच को यूज़ करके भी कर सकते थे, बट उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर आकर के इनसे मैनुअल पूछताछ करनी है। ड्राइवर बन के आता तो क्या होता, बंदे इन्फॉर्मेशन ठीक से ना देते, बट मैं पूरे हुलिया चेंज करके आया हूँ, तो बंदे मेरे को पहचानेंगे तो नहीं जल्दी से, क्योंकि बहुत लंबी अजीब सी दाढ़ी है ड्राइवर की, ये वगैरह वगैरह, तो आराम से पूछताछ कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे ड्राइवर भैया ज़रा फटाफट से आगे निकल एंड इनसे पूछताछ करने की कोशिश कर, तो देखते बंदे मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन देंगे भाई क्या नहीं देंगे वो पता लग जाएगा। बट एक बार अगर कुछ काम की डिटेल मिल जाए, आपको याद होगा इस माफिया का लिंक हमें एक मिला था सिर्फ इसके अंदर पहुंचने का, वो स्कॉर्पियो, वो जो स्कॉर्पियो का स्टैचू है, सिर्फ वो एक हमें यूनिक चीज़ पता लगी इस माफिया के बारे में। हर बंदों के पास वो लोगो है, चाहे कूपर माफिया हो, वाइट वाला एरिया एंड ये, तो इनमें से ज़रूर कोई ना कोई तो हमें एंड तक पहुंचा देगा। और हमारा मेन जड़ वही है, वो स्कॉर्पियो। जो बंदा उस स्कॉर्पियो वाले स्टैचू से जुड़ा हुआ है ना, समझ लो वही हम मतलब कि सही डायरेक्शन में है, उसी को पकड़ते सब कुछ ठीक हो जाएगा। बंदों से बातें करी, थोड़ी बातें करी, देखो एकदम से सारा डेटा तो निकल नहीं सकता, तो मुझे लगता है मुझे पूरा दिन आज यहीं पर इन्हीं के पीछे बिताना होगा। देखते हैं क्या क्या बातें करते हैं, इनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, थोड़ी बीड़ी पिलाऊंगा। आपको बताइए बंदे को कुछ खिलाओ पिलाओ खुश हो जाता है, एंड फिर वो ऐसी बातें बता देगा तो उसको नहीं बतानी चाहिए थी। तो ठीक है चलिए वेट करते हैं, देखते हैं हमारे प्यारा लाल क्या क्या बता देगा, पता लग जाएगा। तो पूरा दिन यहीं पर बिताना पड़ेगा तो ड्राइवर भैया को। तो ठीक है पूरा दिन बिताते हैं। पूरा दिन मैंने आज यहाँ पर बिताया। अब तो सारे बंदे लगभग जाने लगे भाई यहाँ पर और अलग अलग हेडक्वार्टर पर, मतलब ये बेस मेन भी है, इसके अलग एक और हेडक्वार्टर इन बंदों का, और कुछ और अलग अलग जगह पर ऑफिस भी है, तो ये कहीं पर भी जा सकते हैं, वो इनकी मर्जी है। तो मैं भी यहाँ से निकल गया। पूरा दिन मैंने आज यहीं पर बिता दिया इन्फॉर्मेशन के चक्कर में, और इन्फॉर्मेशन मिली भी भाई। इसने मुझे बोला एक बंदे ने, मैंने उसको बहुत खिलाया पिलाया सुबह शाम भाई, पूरा खिला डाला, और बंदा ऐसा पिघला, ऐसा लालची बंदा मैंने कभी नहीं देखा। उसने बोला यार तुम तो बड़े अच्छे बंदे हो यार मेरे को कुछ टाइम से थोड़े यार $5000 की ज़रूरत, अगर तुम दे सको तो मैं तुम्हारी कुछ भी हेल्प कर सकता हूँ यार, कभी भी तुम चाहोगे मैं तुम्हारे लिए एकदम वही काम करूँगा, बस मैं थोड़ा ज़रूरतमंद हूँ यार, मेरे को पैसे दे दो। तो मेरा फ़ायदा हो गया, बंदे को पैसे चाहिए थे किसी उधार, तो मैंने सीधा उसके बैंक में $5000 ट्रांसफ़र करवा दिए। ड्राइवर के लिए तो कुछ भी नहीं बैठते। तो एकदम से बंदे ने बोला यार थैंक यू यार, मैं तुम्हारा एहसान क्या चुकाऊंगा। मैंने बोला कुछ नहीं यार, मेरे को बस अपने बारे में बता, कुछ ऐसे बंदों के बारे में बताओ जो यहाँ पे स्पेशल हो, मैं भी उनसे दोस्ती करूँगा वगैरह वगैरह। तो इसने मुंह खोलना शुरू किया, एंड मुंह खोलते खोलते इसने बोला तुम्हें पता यार यहाँ पर एक बंदा आता है हर हफ्ते, वो बड़ा ही VIP है, हर हफ्ते वो फ्राइडे को यहाँ पर आता है, एंड वो बंदा बहुत अजीब तरीके से बिहेव भी करता है, हमारे से ज़्यादा बातें नहीं करता, बस अपना काम करता है, आकर के निकल जाता है। तो मैंने बोला तुम्हें कैसे लगता है कि वो बंदा कुछ ज़्यादा पैसे वाला है, तुम्हें क्या पता, तुमने कुछ जाके देखा है उसका घर वगैरह? तो बोल रहा है हाँ मैंने उससे एक दिन फॉलो किया था, इसलिए मेरे को पता है वो बहुत खतरनाक बंदा है और माफिया से कॉन्टैक्ट है। तो मुझे लगता है शायद से भाई ये वही बंदा है जिसके बारे में, मतलब कि जिसके चक्कर में हम लगे हुए हैं। देखो मैं यहाँ पर कैसे पूछा एकदम से भाई कि मैं नो गोड वाले बंदों के बीच में तलाशी कर रहा हूँ किसी बंदे की, ये इन्फॉर्मेशन मुझे लेस्टर ने दी है। फिर ड्राइवर वो जो माफिया है ना स्कॉर्पियो वाले बंदे, जो स्कॉर्पियो का स्टैचू है उस माफिया का कोई एक ऐसा खास बंदा यहाँ पर ज़रूर है, अगर ड्राइवर हम उसको पकड़ लेंगे तो हमारा काफ़ी काम बन जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पीछे पड़ा हूँ। देखो भाई यही लिंक मिला है फिलहाल हमें, बट क्या पता यही लिंक हमारे कुछ काम आ जाए। गाड़ी मैंने गैरेज से निकाल ली है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फ्राइडे है जैसे आप देख रहे हो, 4 में फ्राइडे हो चुका है, सुबह के 7 बजने वाले हैं, एंड बिल्कुल अच्छा टाइम है किसी बंदे के लिए भाई, नो गोड वाले बंदे जो सुबह सुबह, देखो ज़्यादातर प्रे का टाइम सुबह का ही होता है सभी बंदों का, तो यही मैं सुबह सुबह ही जा रहा हूँ, क्योंकि मैं वेट कर करके थक गया। 4 दिन पास करे ड्राइवर ने यहाँ वहाँ घूम करके, बेचारे में कोई डेटा ज़्यादा मिल नहीं पाया। एक यही बंदा है जिसके ऊपर हमारी पूरी लौती उम्मीद टिकी हुई है, जो हमें जड़ तक पहुँचाएगा इस पूरी माफिया के, क्योंकि लेस्टर बोल रहा है ड्राइवर को कुछ डेटा नहीं मिल रहा। बस इतना ही पता लगा कि एक बंदा स्कॉर्पियो से जुड़ा हुआ बस यहाँ पर आता है हर फ्राइडे को। अब तो देख ले यार, अगर यही बंदा कुछ बता दे तो हमें आगे तक लीड मिल जाएगी, नहीं तो कोई और से डेटा मिल ही नहीं रहा। बंदे को मारने से कुछ बताते नहीं है, बस जहाँ पर भी जाते हैं वो स्कॉर्पियो का स्टैचू मिलता है, बस उसके अलावा कुछ और पता नहीं चल पा रहा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो जड़ पर हम पहुँच ही जाएंगे। गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आकर के मेरे बंदे ले जाएंगे। वैसे कौन दिख रहा है? देखो अबे नमूने, क्या तूने पहली बार ये गाड़ी देखी है? एकदम से फोटो लेकर निकल गया, तेरे को तो बाद में देखूंगा। तो ठीक है चलिए हम पहुँच चुके हैं। मैंने उसी बंदे से पता करता हूँ जिसको मैंने पिछले कुछ दिन पहले $5000 दिए थे। कुछ तो एहसान मानेगा ड्राइवर का, कुछ तो पैसे दिए यार, इतने पैसे होते हैं अगर इनको कन्वर्ट कर जाए इंडियन रुपीज़ में तो भाई साहब कम से कम 4 लाख के आसपास तो बैठने चाहिए।
तो इतने पैसे मैंने उसको दे दिए सिर्फ कुछ ही टाइम में, तो देखते क्या होगा। वो इतने सारे बंदे डबल भी डालते हैं यहाँ पर। हेलो बेटो, क्या बात चल रही है? मैंने मेरे दोस्त से बात कर रही है, चलिए फटाफट से जाकर के पहले सेंटिनो को जान से मार लेते हैं, तब उसके बाद अपना काम करेंगे। हेलो मेरे प्यारे भैया, अगर सच्चे में ऐसे ही मार दो भाई, पर नहीं ड्राइवर ऐसा नहीं करने वाला। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बातें हो गई है, बंदा बोल रहा है अरे हाँ ड्राइवर जी, बंदे से बात है, बंदा बोल रहा है अरे दोस्त तुम्हारे वेट कर रहा था, तुम्हें मैंने बताया था ना, तुमने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया था, जाओ ऊपर जाकर के देख लो छत पर, वो बंदा वहीं मिलेगा। कुछ अलग ही लेवल कॉन्टैक्ट है इस बंदे के। मैं इसके बारे में और भी पता करके रहूँगा, क्योंकि मेरे को पता करना है इसके बारे में, क्योंकि हमारे गैंग में एक उसूल होता है, मतलब एक रूल है कि बाहर का माफिया के बंदे को हम तब ज्वाइन कराते हैं जो हमारी माफिया में ज्वाइन करे। इसने बोला कोई माफिया में ज्वाइन नहीं, काम नहीं करता ये, और ये भी माफिया में काम करता है। ये बात है सच्ची में, ये यार रोगोड़ वाले बंदे कहते नमूने, मतलब इनके साथ काम करेगा तो चलता है, अलग से किसी माफिया का बंदा है तो तू फिर ज्वाइन नहीं कर सकता नोगोड़ को। बढ़िया बात है। तो ये बोल रहा है वो छत पर ही ध्यान लगा रहा है, वहीं पहुंच जाइए, क्योंकि उसको ऊपर ध्यान लगाने में मज़ा आता है, वो हर बार ऐसे ही करता है, हर हफ्ते यही उसका रूटीन है। तो चलिए बढ़िया, हमारा टारगेट हमें मिल चुका है, इसको फॉलो करेंगे एंड उसके बाद में देखते हैं कहाँ तक लेकर के जाएगा। ओके भाई, फाइनली बंदा मिल गया। तो सामने आप देख रहे हो ड्राइवर भैया, ज़रा एक काम करिए, इसको हट जाइए, फाइनल निकालिए जरा, मैं आपको दिखाया था भाई सारी चीज़ें। ये रहा प्यारा प्यारा लाल, तो ये है टारगेट। अमेजिंग। इसके हाथ पे स्कॉर्पियो का स्टैचू भी है, ऐसा उसने मेरे को बोला था, इसीलिए मेरा शक जो है कंफर्म हो चुका कि ये बंदा बहुत आगे तक लेकर के जा सकता है, ना भी लेगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो ठीक है चलो, इसको ध्यान लगा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेने दो अपनी प्रेयर बेचारे को। अभी मैं इसका वेट करता हूँ, जब ये यहाँ से निकलेगा मैं भी इसको फॉलो करके निकलूँगा, देखते इसका क्या रूटीन है, कहाँ कहाँ जाता है। सच्ची में इसको माफिया का ही बंदा या फिर फ्री में हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी आंखों से देख करके कंफर्म करते हैं। निकल बड़ा हूँ गाड़ी लेकर के, सामने की तरफ बंदा भी निकल चुका है। देखो फिलहाल अभी इस गैंग का नाम पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको स्कॉर्पियो गैंग के नाम से बुलाते हैं, देखते हैं अभी क्या हमें नाम पता लगने वाला है इस पूरी माफिया का। जो भी हमें पता लग जाएगा तो हम उसको अपडेट कर लेंगे, बट मेरे को लगता है स्कॉर्पियो माफिया के नाम से इनका नाम होने वाला है, क्योंकि स्कॉर्पियो की स्टडी से मैं समझ चुका सारी चीज़ें। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अलग हो सकता है, नहीं तो यही नाम होने वाला है इनका, वो तो पता लग जाएगा थोड़ी देर में, इसी एपिसोड में सब पता लग जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों चलता रहे, तो ठीक है, देखते कहाँ तक जाने वाला है। मैंने फिर बोला इसको पूरा चेक करेंगे, इसकी हरकतें चेक करेंगे और देखते हैं हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है नहीं है, या फ्री में किसी और बंदे के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सब पता लग जाएगा। चलो ड्राइवर भैया निकलिए, ऐसे ड्राइवर कुछ ज़्यादा ही बुरा है बंदा, वो मैंने देख लिया, बहुत घटिया गाड़ी चला रहा है सच्ची में बंदा। पहुँच चुका हूँ जगह पर, चलिए मेरे ड्राइवर भैया फटाफट से आगे तरफ निकलिए। तो बंदा ग्रेवयार्ड पर आया है, पहले गए नोगोड वाले बंदों के पास, वहाँ पे जाकर के प्रेयर करी उसने, हर फ्राइडे को यही काम करता है। चलो बढ़िया। एंड उसके बाद में बंदा आया सीधा ग्रेवयार्ड पर, क्या लगी नशे चल रहे हैं देख लेंगे। तो वो रहा सामने सर में बंदा भाई, एक सामने ग्रेव पर। अरे ट्रेयर यार, इससे जंप नहीं लगा सकते हो, कमाल करते हो। चलो तो फिर एक काम करो ट्रेयर भैया, घूम करके ही आ जाइए। एंड यहाँ पर तो देखो मैं वॉच को यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी से बात तो करनी नहीं है, तो वॉच को यूज़ करके हम आराम से इसको देख लेंगे। तो सामने देख रहे हो खड़ा हुआ है, करने तो जो भी कर रहा है भाई, बातें कर रहा होगा या फिर प्रे कर रहा होगा, वो इसका बात है, मतलब कि इसकी बात है। हम वेट करते हैं, जगह पर पहुंच चुके फाइनली, बंदे को फॉलो करते करते वहां से निकल कर, मतलब ग्रेवयार्ड से सीधा बंदा निकल करके ना पहुंचा है घर पर। देखो ये घर बहुत टाइम पहले लेस्टर ने माइकल ने हम लोगों ने बेच दिया था, क्योंकि यहाँ पर ना तो मैं रहता था ना कोई रहता था, यहाँ पर फ्री में टाइम वेस्ट ही हो रहा था हमारा। वो दोबारा ले लेंगे, अब ये मैं सोची ड्राइवर तो कहीं भी घर को ले सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट यार देखो ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई थी, ऊपर से ड्राइवर बिजी बहुत चल रहा था सुपर बंदों में, तो मेरे दोस्तों ने बेच दी। मैंने नहीं बोला था उनके नमूनों के सस्ते नशे है, बाद में ड्राइवर इसको ले लेगा। तो पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पर पार्टी चल रही है, एंड यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं बंदे, और वो बंदा पार्टी में ही आया है। मतलब पहले तो प्रेयर करी बड़ी प्यार से, फिर अच्छे काम करने के लिए ग्रेवयार्ड पर चला गया, और फिर देख रहे हो यहाँ पर पाप बढ़ाने के लिए फिर से पार्टी में आ गया। ये सही है, पहले पाप धो लो फिर कर लो, फिर धो लो फिर कर लो, ये सही जा रहा है बेटे। तो पॉइंट ऐसा है भैया, यहाँ पर चल रही है पार्टी मजे से। ये रहा हमारा टारगेट। अभी पार्टी में क्या कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है भाई ये तो थका रहा है यार, इसको 2 डंडे मार के लेके चलते हैं हैंगर में, फिर लगता है सारी चीज़ें वहीं पे 2 मिनट बोल देगा। अलीना का फ़ोन आया है, मैं इसके पास खड़ा था, तो मैंने अलीना को फ़ोन करके बोला था कि एक काम कर, मैं इसके फ़ोन को हैक कर, मेरे फ़ोन को यूज़ करके देख क्या निकलेगा। फिर बोल रही कि इसके कुछ बंदे मैंने ढूंढ के निकाले हैं जो एक जगह पर मीटिंग कर रहे हैं, आपको जाकर के मीटिंग को देखना चाहिए, क्या पता कुछ काम की बात मिल जाए। जब तक मैं इसके ऊपर नज़र रखती हूँ पार्टी में, देखते हैं ये क्या कब तक यहाँ पे रहेगा। ठीक बोल रही है अलीना, जब तक ये पार्टी में यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा है, हम लोग जाकर के इसके बंदों के ऊपर जाके नजर रखें। जगह पर पहुंच चुका हूँ भाई, बहुत टाइम पहले ये टनल यहाँ पर बनाया था, कुछ बंदों ने इसको बंद कर दिया गया था, लगता है बंदों ने फिर से खोद दिया। बहुत बढ़िया, इसी के नीचे मीटिंग चल रही है भाई, इस वाले एरिया में। यहाँ पर बहुत खूंखार एरिया है एंड बंदे यहीं पर मीटिंग करने में लगे हुए हैं।
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइवर भैया आराम से ज़रा मीटिंग हो जाने तो हमें कोई टेंशन नहीं है। आजा आजा मेरे प्यारे ड्राइवर लाल, आजा। बढ़िया 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 एंड बहुत बढ़िया। तो ठीक है भाई लोग, हम लोग पहुँच चुके हैं नीचे की तरफ। तो अब देखने वाली बात यह है कि चेक करते हैं हर एक चीज़ कि आखिर यहाँ पर क्या मीटिंग कर रहे हैं बंदे। देखो यहाँ पर है तो मीटिंग तो मतलब कोई खासी मीटिंग होगी, क्योंकि ये एरिया कोई नॉर्मल एरिया तो है नहीं। तो आपको मैंने बहुत टाइम पहले कभी दिखाया था ये एरिया। नीचे की तरफ पहुँच चुका हूँ एंड यहाँ पर बंदे काफ़ी सारे हैं, सब वीआईपी लग रहे हैं मुझे। बीड़ी मार रहे हैं, सत्ते नशे कर रहे हैं, कुछ तो बैठ ही गए। तो भाई ये कौन है, क्या हिसाब है, पता करता हूँ, बातें सुनता हूँ। हैक करते हैं इनके मोबाइल को, देखते हैं क्या क्या डेटा निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते, पता लग जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, चलो ठीक है, करो यार बातें करो, क्योंकि मैं बातें तो सुनने यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि जितनी बातें सुनेंगे उतनी ही डिटेल्स हम लोग निकाल सकते हैं। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई है भाई कि बस अब किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। 15-20 बड़ी बंदों की बातें सुनी एंड मज़ा आ गया। तो इन्होंने बातें क्या करी, सुबह उसको भी फ़ोन लगाया जब बंदा पार्टी में, उसको भी फ़ोन लगा के बातें करी कि अभी बॉस का मैसेज आया है, बॉस एक ज़रूरी मीटिंग के लिए अगले फ्राइडे को शहर में आ रहे हैं एंड बस उसके बाद वो बड़ी डील करेंगे एंड वगैरह वगैरह। और जब मतलब कि उनके आने से पहले एक हफ्ता है हमारे पास में, जब तक हम ट्रेवर को ठिकाने लगा देंगे। मतलब मेरे को ठिकाने लगाने का भी प्लान है। प्लान क्या है वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ही मारना है। आपको पता ही है मेरे पीछे लग गए सारे सारे बंदे, क्योंकि ये नहीं चाहते मैं इनकी जड़ तक पहुंच जाऊं, उनके बॉस तक पहुंच जाऊं। वो तो मुझे पता ही है। अगला फ्राइडे आ चुका है, पूरा एक हफ्ता पास किया ट्रेवर ने एंड बंदों ने मेरे को मारने की कोशिश भी करी। कुछ बंदे आए भी अटैक करने के लिए, नॉर्मल माफिया। कोई ज़्यादा फर्क ट्रेवर को इतना पड़ा नहीं, तो ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं पूरे एक हफ्ते में ट्रेवर की लाइफ में। बट लगता है आज होने वाला है, क्योंकि अलीना का सुबह सुबह फ़ोन आ गया, बोल रही है ट्रेवर सर कोई तो है ग्रेवयार्ड पर। आज वो बंदा नहीं जो हर फ्राइडे को आता है, आज कोई और ही बंदा है। मुझे लगता है ये वही बंदा है जिसके बारे में पिछले हफ्ते हम लोगों को डिटेल्स पता लगी थी। ग्रेवयार्ड पहुँचे तुरंत लेट मत कीजिए और जा करके चेक कीजिए कि क्या क्या हम लोग पता कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, मुझे लगता है अब हम लोग काफ़ी पास पहुँच गए हैं इस माफिया के एंड जल्दी सब कुछ पता लग जाएगा। अलीना के हिसाब से बहुत ही मस्त और वीआईपी नहीं, ये खास बंदा है माफिया के। सोच लो ये एक बॉस है उसका भाई, जरूरी थोड़ी एक माफिया का एक ही बॉस हो, जरूरी ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि एक माफिया का एक ही बॉस है। 4-5 हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, पार्टनर से मिलके माफिया बनाइए। जगह पर पहुंच चुका हूँ। बंदा ये भी उसी ग्रेव पर है, वो भी इसी ग्रेव पर खड़ा था। आखिर इस ग्रेव का चक्कर क्या है भाई, देख रहे हो? ये सेम उसी जगह पर खड़ा हुआ है जहाँ पर वो नमूना खड़ा हुआ था। ए यार ड्राइवर हद हो गया यार, तो यहाँ से कूदता क्यों नहीं है यार, घूम के जाना पड़ता है फ्री में। तो ठीक है ड्राइवर भैया जरा इधर से आ जाइए। तो देख रहे हो सामने खड़ा हुआ है बंदा, खड़े रहने दो। तो फाइनली स्कॉर्पियो माफिया, इसका नाम क्या है वो यही बताएगा। एंड ना बताया तो कोई बात नहीं, ट्रेलर तो ढूंढने में लगाइए। आज तो सब कुछ ढूंढ निकालेगा इनके बारे में, इनकी जड़ कहाँ से चल रही है, कैसे माफिया बनी। भाई इसमें माफिया की हिस्ट्री भी है पूरी की पूरी, मैंने आपको बताया था पहले ही। इसमें आपको ये पता लग जाएगा ये माफिया कब से बन के रखी है, क्यों ये माफिया बनी, क्या इनकी बैक स्टोरी है। इस एपिसोड में सब क्लियर हो जाएगा, नाम भी पता लग जाएगा, यहाँ तक कि इस माफिया को बनाने वाले का बॉस का नाम भी पता लग जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको इस एपिसोड में क्लियर हो जाएगी इस माफिया की। तो मेरे प्यारे भाई कौन है तू, चलिए वो तो पता लग जाएगा। ड्राइवर भैया डंडा निकाल, क्योंकि इसको डंडा बजा करके मैं लेकर के जाऊंगा। हेलो बेटे, प्रेयर कर रहा है, कर ले कर ले कर ले कर ले। एक बार को तो ऐसा लगा रोकी है भाई मेरे को। हेलो जी, नहीं रोकी नहीं है, बस हेयर स्टाइल ऐसी है, नहीं तो रोकी नहीं है। तो ठीक है चलिए, बंदा बेहोश हो चुका है, उठाते हैं अपने गैरेज में, इसको बांधते ले जा करके। कुछ बोलेगा तो अच्छा, ना तो कोई बात नहीं, हम इसके फोन से डेटा निकाल लेंगे। मैं एक स्कॉर्पियन हूँ ड्राइवर। तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है मुझसे पंगा लेकर के। तूने कैसे सोच लिया कि तू मुझे मारेगा? तू होगा बहुत बड़ा माफिया। तूने सिंडिकेट को मिटाया होगा, तूने केजीएफ को मिटाया होगा, तूने यहाँ तक कि डेविड की गैंग को, गॉड्स को भी मिटाया होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, सुन रहा है कान खोलकर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम स्कॉर्पियन से तुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है ना, वो तुझे जल्द पता रहेगा। तू देख ड्राइवर अब क्या होगा तेरे साथ में, अब तू बचेगा नहीं। तो फाइनली चलो एटीट्यूड में कुछ तो बोला, ज्यादा कुछ भी नहीं बोला बट कुछ तो बोला, स्कॉर्पियन। तो इसका मतलब ये कोई स्कॉर्पियन माफिया है एंड जिसने इसको चलाया है वो पता नहीं क्या हिसाब है। देखो तो ये कुछ बोलेगा और नहीं बोलेगा वो देख लेंगे। मैंने स्कॉर्पियो बोला, स्कॉर्पियन एक ही बात है। स्कॉर्पियन ये है कि स्कॉर्पियो में रहता हो शायद से, जो भी है देखो वो देख लेंगे। बट पॉइंट क्या है, इसने अपने आपको स्कॉर्पियन बताया और बहुत गुस्से में मेरे को बोल रहा तेरे को मैं उड़ा के रख दूंगा। फिर हिम्मत कैसे हो गई? इसको पता है देखो मैंने सिंडिकेट का एंड किया, केजीएफ का एंड किया, गोड्स का एंड किया और भी बहुत सारी कमांडर पता नहीं कौन कौन आगे गए मेरी लाइफ में, मैंने सबको मारा। बट बोल रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, तुम अपना काम करो हम अपना कर रहे हैं। तुम्हें दुनिया में नाम कमाना है, माफिया बनना है, बनो, बट हमसे मत लड़ो। हम अपना अलग काम करते हैं, दुनिया से दूर रह करके हम वो करते हैं जो हमें करना है ड्राइवर। पर एक बात समझ लो,
दुनिया कितना ही खतरनाक इंसान क्यों ना हो, कोई अगर हमसे पंगा लेता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं है। हम बिना वजह नहीं लड़ते, बट बदला कभी नहीं माफ़ करते। मैंने बोला बेटा एक फूंक मार दी ना तो इतना बड़ा छेद हो जाएगा तेरे अंदर कि आने जाने का रास्ता बन जाएगा, और फिर ये एटीट्यूड रखा का रखा रह जाएगा। एक बंदे ने धमकी मारी है बहुत तगड़ी मेरे को, बोला है ट्रेवर सिर्फ 1 घंटा है तेरे पास, 1 घंटे के अंदर अंदर अगर उनको रिलीज नहीं किया तो तेरी लाइफ एक नर्क की तरफ जाएगी, क्योंकि हम एक ऐसे खूंखार इंसान हैं जिससे तू कभी लड़ नहीं पाएगा। ये मैं आपको भी सही कह रहा हूँ भाई, वो सच बोल रहा है। आप हर बात हल्के मत लिया करो। आपने हर बार यही सोच लिया है कि ट्रेवर कोई कुछ नहीं कर सकता, ट्रेवर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भैया बहुत बार ऐसा होता है किसी ना किसी को कोई कमजोरी मिल जाती है किसी इंसान की। यही तो पॉइंट है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको 2-3 एपिसोड से कि ये माफिया कोई माफिया तो है ही नहीं। पहली बात मैंने फिर बोला और इसने अपने मुंह से ही बोला, ये कोई दुनिया के सामने खुल के माफिया नहीं है, ये अंदर रह के अपना काम करते हैं, बात खत्म। इनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, ये है पॉइंट। ड्राइवर इनको हल्के में ले रहा है जैसे आप इनको हल्के में ले रहे होंगे। यही गलत फहमी आपकी भी और ड्राइवर की भी, क्योंकि ये ड्राइवर को वो कहते हैं ना रेंगने वाला कीड़ा बना सकते हैं। इतने खतरनाक चीज़ें इनके पास में, कितना ही इसके अंदर एडेमेंटियम हो वो रखा का रखा रह जाएगा, कितना ही बड़े सींग निकलते हो इसके सर पे पावर आती हो, कुछ चीज़ काम नहीं आएगी इनके सामने, क्योंकि ये बहुत अजीब इंसान है यार। इस बंदे ने मुझे धमकी दी थी ना, अलीना ने उसके बारे में पता कर लिया है एंड डेट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ड्राइवर मेरे प्यारे प्यारे भाई चल फटाफट से निकल ले, डैम की तरफ जाना है, वहीं पर उसकी लोकेशन मिली है। देखा तो सीधे फ़ोन पे शोर मचा रहा था, आखिर वो है कौन, इसका नेतृत्व तो मैं बनाऊंगा। ड्राइवर भैया फटाफट से निकलिए। देखो मानता हूँ ड्राइवर की हालत बुरी तो होने वाली है, बट मैंने फिर बोला बदला, एक्स्ट्रा लेवल बदला विद चटनी फ्लेवर, अमेजिंग वाली, ऐसा बदला और इतनी बेइज्जती आज तक नहीं देखी होगी आपने। चलिए ड्राइवर भैया आगे निकलिए, देखते कौन था किसने इतना बड़ा मुंह खोला, ड्राइवर भैया को धमकी दी, 1 घंटे का बस टाइम दिया। जगह पर पहुंच चुका हूँ, फिलहाल सामने बंदा खड़ा हुआ है, लग तो बड़ा खूंखार रहा है यार, मर्डर करके रखे 3-4 यहाँ पर गुस्से में। अब क्यों मारे किसको मारा है वो तो देख लेंगे। देखो मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, बहुत टाइम से सुपर वाले बंदों के आप एपिसोड देखते आ रहे हो, तो बंदों को जो चीज़ देखता है उसकी आदत पड़ जाती है, बट इसकी स्टोरी उनसे ज़्यादा अच्छी आपको लगने वाली है, क्योंकि ये राइटिंग के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम हुआ है। एंड देखो मैंने फिर बोला उसमें कोई स्टोरी होती नहीं, सुपर वाले बंदों में ना कोई सस्पेंस होता ना कुछ होता, वो डायरेक्ट एपिसोड चलते रहते हैं, बट इनमें दुनिया भर की चीज़ें हैं, इनकी राइटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। एंड वो जो स्क्रिप्ट वाले दूसरे सुपर वाले बंदे होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि उनमें सिनेमैटिक की सारी चीज़ें कवर कर लेती है। तो इसलिए अभी आप इसको जब देखोगे ना तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा एकदम आएगा, धीरे धीरे आएगा, क्योंकि जब आपको एक बार स्टोरी आपको मतलब कि आपको पता लग जाएगा इस चीज़ के बारे में, आप कैरेक्टर्स को जान लोगे तो आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। शुरू में कोई भी चीज़ होती है अडेप्ट करने में टाइम लगता है, वो मुझे पता है। तब मेरे प्यारे भाई को देख रहे हो आप, पावर दिखा रहा है दुनिया भर की, दिखाने दो। ड्राइवर भैया ज़रा इधर आ जाइए, वेट करूँगा। उनकी वाला बंदा आराम से यहाँ पे निकल चुका गाड़ी को लेकर के। चले ड्राइवर भैया, एक सेकंड ड्राइवर भैया, आराम से, बस 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 ऐसे तो ठीक है। फाइनली आप देख रहे हो बंदा हो रहा जा रहा, आराम से फॉलो करेंगे। वैसे आराम से फॉलो होता ही कहाँ जूतों से, ये तो यार इतनी स्पीड से उड़ता है ड्राइवर, इनमें क्या ही बोले। तो ठीक है चलिए वेट करते हैं थोड़ा, 5, 10, 15 मिनट जितना भी लगेगा, जहाँ पर भी जाएगा वहीं तक जाऊँगा मैं इसे कमर तोड़ने के लिए। इसलिए ड्राइवर तो अपने पापा को ललकारा है एंड पापा जी इसका नेता बना देंगे, वो तो देखते हैं। ड्राइवर ये चलो ठीक है आगे निकलिए। छुआरे को फॉलो करते करते पहुंच चुका हूँ फैसिलिटी में एंड यहीं पर है बहुत गार्ड्स के साथ में। अरे बहुत बढ़िया। अरे ड्राइवर थोड़ी देर होल्ड कर लेता, उसके ऊपर करते थे जा करके, बेशरम। इज्जत बनाने में लगते रहते हैं, तेरी सुबह शाम के तेरे को पावर बन जाए, बट तू 2 मिनट में खराब कर देता है सारी चीजें। तो बंदे बहुत सारे वॉच को यूज करते हैं, मैंने चाहता बंदे भी मेरे को देख ले, उसके बाद इसका नेता बनाएंगे। पहले मैं अपने यहाँ पे काम कर लूँ जा करके। तो लेबल भैया स्पीड से जरा निकलो फटाफट से, लेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर लेट करोगे मेरे भैया तो लेट ही हो जाओगे। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो जल्दी जल्दी जल्दी। देखो ये माफिया, मैं आपको पहली बार क्लियर कर दूँ, ये मैंने बहुत बार इस बात को रिपीट भी करा है, इस ही एपिसोड में आपको जब हिस्ट्री पता लगेगी। बताइए माफिया कब से लॉस सैंटोस में, मतलब कि हमारी लाइफ में कब से है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया ना। ये हमारे एक एपिसोड से है भाई, जब से हमारा पहला एपिसोड आकर के रखा है जीटी की सीरीज का, ये तब से ही है हमारी लाइफ में। एंड इन्हीं की बहुत सारी चीज़ें ट्रेवर ने यूज़ भी करी है, बट हमें कभी पता नहीं चला कि वो इनकी चीज़ है। वो अब क्लियर होगी, यही तो बात है। ये कोई रैंडम उड़ती माफिया के पीछे नहीं लग रहा ट्रेवर को बस अब पता लग गया। ये कोई ऐसे नहीं है कि नई माफिया कहीं से निकल करके आ गई आज ही रात में, ना ना भैया, ये हमारे फर्स्ट एपिसोड से ही है। वो कैसे है वो पता लग जाएगा आपको। तो 1 सेकंड भैया, अरे भाई ये आइटम वही है जिसको मैंने गैजेट बांध के रखा हुआ है। ये 1 सेकंड यार, ये भाग गया या फिर वो नकली है? ड्राइवर भैया का चूना लगाया,
इसका तो चर्च पर बंदा जो है वो फेक है, फिर ये फेक है, क्योंकि भाई एक शक्ल के दो बंदे तो हो ही नहीं सकते, फेक क्लोन ही होगा, सीधी सी बात है। अरे भाई साहब यार बड़ा चालू निकला, तभी इतना धमकी दे रहा था मेरे को, ड्राइवर तेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो भैया कुछ तो गड़बड़ है, नकली बॉडी ये हो सकती है, फिर वो असली हो सकता है, बट जो भी है मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, इसको भी पीट के लेके जाऊंगा, पता तो करे ये असली है वो असली है, क्योंकि ये दोनों की एक शक्ल है। ड्राइवर भैया मैंने निकाल नहीं था बनाऊंगा ड्राइवर पापा से पंगा, ड्राइवर पापा से बजाते हैं, बहुत बुरा बजाते हैं। स्कॉर्पियन माफिया तुम्हें मैं नेता बना के मारूंगा। तो ठीक है चलिए, स्कॉर्पियन माफिया आज मरेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना गलत खाई के हत्ते चढ़ गया भाई। चले बेटे आगे निकल ड्राइवर भैया, इसको भी मार, 2-4 बंदे और बचे हैं, उसको मार करके फिर निकलते हैं यहाँ से। जल्दी ड्राइवर बेटा आगे चल ये भी खत्म, मर गया ना, बहुत बढ़िया। इधर आ बेटा, चल तू भी निकल। ठीक है बंदे को 2-4 मिनट लगेगी सारे मारने में, मार के तुरंत इसको गैरेज में लेकर के चलता हूँ, दोनों आमने सामने बांधता हूँ और सच्चाई पूछता हूँ। अगर सच बोलेगा तो जिंदा छोड़ सकता हूँ 1%, झूठ बोला तो दोनों को दिया नहीं कर दूंगा मैं, गुस्सा आगे जाता तो। ड्राइवर भाई चल निकल। वो कहाँ पड़ा है हमारा प्यारा प्यारा टारगेट, हमसे पंगा ले रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हैं। तो ये रहा भाई, देखो इसको जिसने मेरे को फोन किया था इसको तो डी एंड करो, इसका हमें कुछ लेने देना नहीं है, मेरे को ये बंदा देखना है। अब ये कौन है, ये असली है वो असली। फिलहाल भाई बहुत तोड़ा मारा पीटा पूछा सब करा, यहाँ तक कि दांत भी मैंने हिला दिया पकड़ के भाई साहब एक का तो, बट कुछ नहीं बोला दोनों ने। ये दोनों दिख रहे हैं बिल्कुल सेम कॉपी है यार, सेम कार्बन कॉपी, और बोल रहे हैं तू बचेगा नहीं, तू मरेगा बहुत बुरा ड्राइवर। हमने लाइफ में कभी भी किसी का कुछ किया नहीं है, पर किसी ने अगर हमारे साथ कुछ किया है ना तो हमने कभी इसको माफ भी नहीं किया ड्राइवर। चलिए बढ़िया, देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरी लाइफ में अभी एक बहुत खास और अमेजिंग बंदा आएगा, सुपर की बात नहीं कर रहा मैं, वो अमेजिंग होगा, एंड उसको ड्राइवर एक बड़ी खास चीज़ देगा, वो बहुत चीज़ें बदलेगी हमारी लाइफ में, वो देखेगा। ये सीज़न 5 की माफिया स्टोरी अब तक की बेस्ट आपको लगेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें, इतनी ट्विस्ट एंड इतनी चीज़ें होगी इसमें कि आपका दिमाग घूमने वाला है। तो मेरे प्यारे भाइयों ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं बताओगे मत बताओ, मैं पता लगा लूँगा। ड्राइवर ने इतने एपिसोड से घास नहीं काटी, उसका यही सबसे अमेजिंग फीचर है कि वो चीज़ों को ढूंढ लेता है। नमूना तुम्हें तो मैं देख लूँगा। तो भाई देखो अभी इन दोनों में से किसी को मारना ठीक नहीं है, मैं इन दोनों कहीं पे बांधूंगा जब तक पता नहीं लगता इनमें से कौन सा असली है कौन सा नकली है, और क्या इनके प्लान है, कौन सी माफिया है, क्या अंदर तक इनके सारे काम ही करते हैं। जब तक हर चीज़ कंफर्म नहीं होगी मैं इनको नहीं मारूंगा, मारना भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि आप में से कौन सा असली है कोई भरोसा नहीं है। तो ठीक है ड्राइवर भैया निकलो यहाँ से, तो मुझे लगता है कुछ और ही प्लान बनाना पड़ेगा, प्लान B C D E या जो भी। अलीना बोल रहे ड्राइवर सर अगर ऐसे काम नहीं बन रहा तो कुछ और प्लान बना लीजिए। हम लोग प्लान B बनाते हैं, हम लोग बेसिस पर जाकर के चेक करते हैं इन बंदों के। मैंने इन दोनों के फ़ोन को हैक करके 2 जगह पता करिए, वहाँ पे जाकर देखो कुछ और नई लीड मिलती है, फिर कुछ और तरीके मिलता है ना। ये मेरा तो मैं लगी हुई ड्राइवर सर, आप जाके चेक कर लीजिए। फिर ठीक है जाकर के चेक कर लेते हैं इनके बेसिस, और उनसे एक आइडिया हम लोगों को लग जाएगा ये बंदे किस टाइप का काम करते हैं। देखो आपको पता है केन वाले बंदे ड्रग डीलर है बहुत तगड़े वाले, वो ड्रग्स का काम संभालते हैं। कूपर माफिया क्या करती है अब तक हमें पता लगा नहीं, और हमने ज़्यादा पता किया भी नहीं है। बट स्कॉर्पियन वाले बंदे इनके हेड हैं दोनों के, केन के भी एंड इसके भी। एंड केन का तो पूछो ही मत भाई, परसों ही उसकी स्क्रिप्ट पूरी हुई है। केन का एपिसोड बहुत 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 भयानक आने वाला है, मेरे को हंसी आ रही है और गम भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसको मैं बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि वो एपिसोड बहुत अच्छा है, और मैंने अगर पहले आपको उसके बारे में बता दें तो एपिसोड ख़राब हो जाएगा। वो मतलब फाइनल हो चुका है, वो उसको देखेगा तो केन आपको दिखेगा उस एपिसोड में, बस बाकी आप देख लीजिएगा। तो कहने के बाद ये केन कूपर नीचे है, स्कॉर्पियन इनका हेड है। अब स्कॉर्पियन से ऊपर कौन है हम उसको ढूंढ रहे हैं। एक बेस है यहाँ पर, इस बेस को देख के मेरे को डायलॉग याद आ गया, चरस गांजे का धंधा करता है। तो बताओ कौन सी पिक्चर का डायलॉग है, वांटेड मूवी का। अरे बड़ी अमेजिंग पिक्चर है यार सही में। वो कहते हैं ना जिस स्कूल में तूने सब कुछ सीखा है ना, उस स्कूल का हेडमास्टर आज उससे ट्यूशन लेता है। अमेजिंग लेवल की बात है। नहीं सही बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपने ना देखी 2008 की वांटेड मूवी देखिएगा, क्या कमाल की मूवी है। स्टोरी भी है, एक्शन भी है, और हर चीज़ उस पिक्चर में है। तो ठीक है चलिए बेस दिखाया था मैं आपको। बेस पर तो भाई साहब क्या ही बोले, देखो पता नहीं क्या काम है यार, बंदे चरस गांजे का धंधा करते हैं यार। लॉस सैंटोस में पहुँच गए हो जगह पर, देख रहे हो भाई यहाँ पर किलो के हिसाब से। पहली बार देखो बहुत दिन बाद एक हंसमुख भी देखने को मिल गया, बट यहाँ पर बहुत सारा माल है किलो के हिसाब से यार। मतलब ये समझ रहे हो ये इतनी ड्रग्स है इस वाले बेस पर कि लॉस सैंटोस को पूरे साल तक ड्रग्स की कमी नहीं होने देंगे बंदे। हर किसी को चरसी बना के मानेंगे, मतलब किसी को अगर ना भी लेनी हो तो वो भी नशेड़ी बन जाएगा भाई। बहुत बुरा बहुत बुरा। मतलब देख रहे हो कैसे लोग हो गए आज की डेट में, मतलब अपना पैसा कमाने के लिए, सिर्फ पैसे के लिए जहर बेच रहे हैं।
ड्रग्स जहर से कम नहीं है, जहर भी नहीं है, वो तो बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। वो इस कदर इंसान को पागल कर देती है, उसकी लत बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ वो है। तो ठीक है चलिए, बट देखो इंसान बेचते हैं, क्यों ना बेचे, पैसा प्यार लगता है ना। पैसे को मरने के बाद ऊपर लेकर के जाएंगे, फिर ऊपर प्रॉपर्टी खरीदेंगे। फालतू के लोग हैं यार। अरे एक बात तो बताओ, कुछ साल की जिंदगी 50-60 की प्यार से काट के ही मर जाओ, बस बनना ही ना, बंदे को उल्टे काम करने हैं। गाड़ी में बैठ गया हूँ, दूसरे बेस पर फिर से निकलते हैं। ड्राइवर भैया स्पीड से निकलो, लेट बिल्कुल मत करो। देखो मैं चाहूँ तो दूसरी गाड़ी में घूम सकता हूँ, मिनीगन वाली में, मेरे पास दूसरी गाड़ी भी है चिप वाली, वो मिनीगन जिसके ऊपर होती है बहुत सारी। बट देखो उसको अभी मैं इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि यार उसकी अलग ही पहचान होती है कि ड्राइवर आ रहा है। एक बार को मेरी वाली गाड़ी बहुत है लॉस एंजल्स में, 2-4 बैनी के पास है, 2-4 बंदे के पास और भी है, मतलब लॉस एंजल्स में कुल मिला के 10-12 गाड़ी है जैसे ड्राइवर इस वक्त चला रहा है। बट वो गाड़ी सिर्फ एक ही है, वन एंड ओनली। तो बंदों को परफेक्ट पता रहेगा कि मैं ही हूँ, और सर कंफर्म रहेगा उनको कि ड्राइवर ही जा रहा है इसमें। तो ऐसा काम नहीं करते, अपनी करंट लोकेशन एकदम नहीं देनी चाहिए दुश्मनों को। मैं तो कहता हूँ ये वाली गाड़ी भी चलानी बंद करते कुछ टाइम के लिए, क्योंकि पता लग जाता है इसमें ड्राइवर है। कोई रैंडम कार चलाते हैं जिसमें किसी को पता नहीं चल सके ड्राइवर कहाँ घूम रहा है, हर एक चीज़। पहुँच चुका हूँ जगह पर, बहुत सारे बंदे हैं भाई यहाँ पर, एंड सही पे यहाँ पर भी ड्रग्स का ही काम चल रहा है। तो मुझे अब एक बात तो देखो समझ में आ गया, केन भी ड्रग्स का काम करता है। मुझे लगता है सब ड्रग्स का ही काम करते हैं भाई, जब मेन बॉस ही करता होगा तभी तो चेले भी कर रहे हैं ना। मुझे लगता है स्कॉर्पियन माफिया का मेन काम ड्रग्स का है शायद से, एंड फिर उसी को उसके बाकी बंदे फॉलो करते हैं। मैं आपको दिखाया तो आगे जाकर के ट्रेवल वॉच को यूज़ कर ले, तो आप देख लीजिए सामने की तरफ देखो बहुत सारे ड्रग्स यहाँ पर भी रखे हैं बेचने के लिए। कोई आ रहा होगा यहाँ पर क्लाइंट वगैरह लेने के लिए इसको, यहाँ पर भी ड्रग्स कह रहे उसके बंदे स्कॉर्पियन माफिया के। तो मुझे लगता है तीनों यही काम करते हैं, कूपर, स्कॉर्पियन एंड अपने केन, ये सब ड्रग्स ही बेचते हैं, सब जहर बेचते हैं। बढ़िया बढ़िया, इनको तो मैं ठीक करूँगा किसी ना किसी दिन जब मेरा टाइम सही आएगा। तो ट्रैवल इनको ऐसा मारेगा कि ड्रग्स की नाम चीज़ खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा बहुत टाइम पहले लॉस एंजल्स ड्रग्स इतनी आम हो गई थी, ड्राइवर ने इसको कंट्रोल किया था। मैंने इतना मारा था बंदों को, इतना मारा था कि ड्रग्स खत्म हो गई थी लॉस एंजल्स से, बहुत टाइम तक पता नहीं चला कि ड्रग्स होती क्या है। बट उसके बाद फिर से बंदे लगता है उल्टे काम, मैंने पीटना बंद कर दिया ना, लगता है ड्रग्स को फिर से फ्री करना पड़ेगा लॉस एंजल्स से, मतलब कि ड्रग फ्री शहर बनाएंगे हम लोग, ड्रग्स को दिया नहीं कर बंदों को। भैया निकलो यहाँ से, कुछ मिला नहीं मेरे को बेस वगैरह में जा करके। अब वेट ही करते हैं, अलीना कुछ बताएगी इन्फॉर्मेशन तो बढ़िया, नहीं तो वेट करते हैं। मैं पहुंच चुका हूँ लॉस एंजल्स के एयरपोर्ट पे, रात का टाइम हो चुका। अलीना का फोन आया था 1 घंटा पहले, मुझे बोला था ड्राइवर सर 1 घंटे के बाद में आप एयरपोर्ट पर चले जाना। मैं आ गया था, तो उसके बाद में उसने बोला कि यहाँ पर एक खास वीआईपी बंदा आएगा, आप उन दोनों को पकड़ के रखा है ना, उसी के चक्कर में कुछ तो काम चल रहा है। तो ज़्यादा हलचल हो गई है इस माफिया में, इतनी हलचल हो गई कि बैठ नहीं रहा कुछ चैन से। मुझे लगता है सच्चे भाई मैंने वीआईपी बंदे पकड़ लिए, और वीआईपी का बॉस इनमें से एक तो जरूर बॉस है, मेरे को पक्का पता है। तो इसलिए उल्टे सीधे काम चल रहे हैं, कोई आने वाला है लॉस एंजल्स में फिर से। ठीक है, उसको फॉलो करते हैं, चेक करते हैं क्या चल रहा है ड्रामा, क्या वो कितना खास है, क्या करेंगे इनको बचाने के लिए, कुछ तो करेंगे ही, पता लग जाएगा। गाड़ी मैंने पीछे खड़ी कर दिया, अंधेरे का टाइम है, कोई क्या देख पाएगा, कुछ नहीं देख पाएगा। थोड़ी देर के बाद में 5-10 मिनट के बाद में यहाँ पर बहुत सारे बंदे आ गए हैं भाई। आप देख रहे हो यहाँ पे सामने प्राइवेट प्लेन खड़ा हुआ है, इस तरफ लिमोजिन्स खड़ी है बहुत सारी, एंड सिर्फ ये मालिक का वेट कर रहे हैं प्लेन से उतरने का। हम भी देखें आखिर इस प्लेन में कौन आया है, आने तो दो नमूने को पता तो लग जाए। चलिए ड्राइवर भैया वेट कीजिए, देखते हैं कौन उतरने वाला है इस प्लेन से, कोई खास वीआईपी बंदा है या फिर ऐसे ही कोई, पता लग जाएगा। फाइनली भाई बहुत सारी लिमोजीन्स यहाँ से निकलना शुरू हो गई है। ये कोई इतना खास मेरे को वीआईपी बंदा लगा नहीं है, बाकी देखते इसको फॉलो करते कहाँ पर जाएगा। ये तो नॉर्मल बंदा सूट में ही है, ये कोई इस टाइप के सूट में तो नहीं आया जैसे भाई वो बाकी बंदे थे कि भैया ब्लैक सूट में आए हैं, अलग ही लग रहे थे वीआईपी बंदे, ये कुछ ऐसा नहीं है। तो ठीक है ड्राइवर भैया कहाँ पर निकल गए, बड़ी स्पीड से निकल गई लिमोजीन। तो ठीक है चलिए फॉलो करता हूँ सभी नमूनों को, एंड देखते हैं बंदे कहाँ तक जाएंगे लास्ट में। गुरु को जाने दो, उसके बाद में देखते हैं, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। देखो फॉलो करते यार, देखो मैंने फिर बोला इसकी जड़ तक अभी मैं पहुँचने वाला हूँ, बस कुछ ही टाइम बाद 5-10 मिनट बाद हम लोग लगभग पहुँच ही जाएंगे इनके जड़ तक, क्योंकि ड्राइवर ने इनको ज़्यादा दुखी कर दिया। एंड जब कोई बंदा ज़्यादा दुखी होता है तो फिर मजबूरी में उनको काम करने पड़ते हैं। पहुँच चुका जगह पर, देखो फादर डोमिनिक का घर है, वैसे घर उसका नहीं है, घर तो हमारा ही है, बट हमारा भी ऑफिशियल नहीं है, हमने भी कब्जा करके रखा है, बट मैंने उसको दे दिया था यहाँ पर रहने के लिए। तो बंदे टेम्प्रेरी यहाँ पर आए मीटिंग करने के लिए। फादर कहाँ है आजकल, ये फादर नमूना पता नहीं कहाँ पर निकल गया, जैसे प्रीडेटर वगैरह उल्टे काम कर रहे हैं ना, फादर प्रीडेटर एंड मास्टर सोल्स, वो बंदा, ये सब एक साथ लगे हुए हैं, पता नहीं कुछ करेंगे तो वो देख लेंगे। बट देखो यहाँ पर आया वो वीआईपी बंदा, लिमोजिन पीछे खड़ी है सारी यहाँ पर आया। तो चलिए सुन लेते हैं भैया क्या क्या बातें चल रही है। ड्राइवर भैया फटाफट से पहुँचो। ओके भाई आ गया हूँ मैं। जैसे कि आप देख रहे हो सामने जो बंदा है ना, एक तो अंधेरा ज़्यादा है यार, मेरे को पास जा करके आपको दिखाना पड़ेगा। आराम से ड्राइवर भैया आराम से इधर आ जाओ। ये जो बंदा सूट में, अरे भाई साहब सूट का कलर पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो। ये जो ग्रीन टाइप का बंदे का सूट है, ग्रीन भी नहीं है, ब्लू है शायद से, ब्लैक है, चलो ठीक है उसको छोड़ो सूट को। ये जो बंदा है फुल सूट में जो है, यही बंदा प्लेन से उतरा था, एंड इसी बंदे की अब बातें हम लोग सुनने वाले।
बातें सुन लिए हमारा प्यारा भाई, अमेजिंग लेवल। ये तो नहीं सोचा था यार। इसने बोला कि ये रॉबर्ट फिलिप्स का बच्चा है जो हमसे पंगा ले रहा है। मैंने पता कर लिया है कि क्या क्या इसकी कमज़ोरी हो सकती है और क्या क्या इसके अंदर पावर्स है। सालों पहले इसके बाप ने हमें बताया था और हमारे बॉस पे लड़ाई की थी। आज लगता है बदला लेने का वक्त आया है। ऐसा सेम बोला इसने मेरे को, मतलब मुझे नहीं बोला, उसको बोला। तो पॉइंट ये है भैया, रॉबर्ट फिलिप्स अमेजिंग है। रॉबर्ट ने किसी से मतलब कि आज तक कोई बंदा शांत रहता नहीं क्या, मतलब हर किसी से पंगा लेकर रखा। कोई ऐसे इंसान इससे लड़ाई ना करी हो इसने। बट रॉबर्ट फिलिप्स ने इनके बॉस से लड़ाई करी थी सालों से पहले, और मैं उनका बच्चा हूँ, ऐसी बात हुई है। वे बोल रहे हैं कि जैसा पापा था ऐसा ही बेटा है, जैसे उसको सुधारा था ऐसे इसको सुधारना पड़ेगा। चलो, तो इसका मतलब ये ड्रामा चल रहा है। देखो, और बाकी ज़्यादा बातें हुई नहीं है, क्या ये प्लान करें क्या नहीं। मैंने अलीना को बोल देंगे कि फ़ोन हैक कर। इतना तो पता लगा कि रॉबर्ट फिलिप्स के भी चक्कर था पहले, बट ऐसी कोई बात नहीं है कि रॉबर्ट फिलिप्स की वजह से मुझसे बदला ले रहे हैं। पंगा मैंने ही किया, इसलिए बस ये मुझको अब मारेंगे, नहीं तो कोई लड़ाई थोड़ी है हमारे आपस में। आपने देखा ही है, ज़बरदस्ती ड्राइवर घुस गया ना इनकी लाइफ में। ज़बरदस्ती भी नहीं घुसा, इन्होंने मेरे दोस्तों को मारा, WD भेजा, ये किया वो किया।